मैंने फ़्लाइट मोड में नहीं रखा था ना, इसलिए सॉरी। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया कि अगर कोई भी इनिशियल वैल्यू है, अगर उसको 10% से मैंने चेंज किया तो जो फाइनल वैल्यू है वो 1.1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग निकालने ये मैं अभी आप लोग को एक लाइन बता रहा हूँ, लेकिन फिर आप लोग देखिएगा ना कि कोई भी परसेंटेज चेंज रहे उसका आप तुरंत मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये वाला चीज़ बोलने लगेंगे कि इनिशियल वैल्यू इतना गुना हो जाएगा। वही तो मेरे को सिखाने का मोटो है। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे। अब मान लो कि दिया रहे कि ए जो है x% से डिक्रीज कर रहा है, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या लिखेंगे? a इंटू 1 माइनस एक्स बटा 100। बिल्कुल। अब मैं इसमें एक नंबर ले लेता हूँ इसमें भी कि 100 जो है मान लो कि 10% से अब डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ फाइनल वैल्यू कितना होगा? तो इस फॉर्मूला से यूज करके क्या होगा? इनिशियल वैल्यू इंटू 1 माइनस 10 बटा 100, मतलब क्या होगा? 100 1 माइनस 10 बटा 100 कितना होगा? 0.1, मतलब 100 गुने कितना हो जाएगा? 0.9। यहाँ देखिएगा, जब 10% से डिक्रीज कर रहा हूँ तो जो इनिशियल वैल्यू है वो 0.9 टाइम्स हो जा रहा है। और उसमें क्या था, जब ये 10% से इंक्रीज कर रहे थे तो इनिशियल वैल्यू 1.1 टाइम्स हो रहा था। फाइनल वैल्यू जो निकल रहा था वो इनिशियल वैल्यू का कितना गुना हो रहा था? 1.1 टाइम्स। कब? जब 10% से इंक्रीज कर रहे थे। अब इसमें कोई भी इनिशियल वैल्यू लो, जब 10% से डिक्रीज करोगे तो फाइनल वैल्यू में जो इनिशियल वैल्यू आएगा वो कितना गुना हो जाएगा? 0.9 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो कहलाता है कि जो इनिशियल वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू में कितना गुना हो गया। तो इनिशियल वैल्यू कितना गुना हो रहा था? 0.9 टाइम्स हो रहा था, मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आर यू गेटिंग और नॉट? यस। तो अब मैं तुरंत बताने के लिए अब आप लोग को सिखा रहा हूं कि ये जो है, जो भी रेट परसेंट दिया रहेगा उसका तुरंत मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग कैसे बोलते हैं। अभी तो कैलकुलेट करके देख रहे हैं ना कि 0.9 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना है वही तो सीखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अभी मैं बस आप लोग को समझा रहा हूं कि क्या मैं कंक्लूजन निकालने वाला हूं फाइनल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मान लो सपोज डैट कुछ भी वेरिएबल ही ले लेते हैं पहले। ए जो है, ए इनिशियल वैल्यू ए मान लेते हैं। अगर इसमें 20% से मैंने इनके ये चेंज किया परसेंटेज, ए को इनिशियल वैल्यू को 20% से चेंज किया, तो बताओ इसका क्या होगा फाइनल वैल्यू? ये आप लोग निकालो। और इसी ए को जब मैं -20% से डिक्रीज कर रहा हूँ तो दोनों केस में बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगा? बस सोचो, कैलकुलेट पूरा नहीं, वेरिएबल में ही आएगा आंसर, लेकिन आप लोग सोचो थोड़ा सा। अभी तक जितना बताया उससे सोचो, तुरंत बिना फॉर्मूला यूज किए हुए, लेकिन सोचना। ठीक है, कैसे सोचोगे? अब मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे डायरेक्ट आप निकालोगे कि कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे जो 20% का बेस है वो एक ए है ना, मैं फिर से ले रहा हूँ। ये अगर ए में 20% मैंने चेंज किया तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा? तो जो 20% का जो बेस है इसमें ए का काम कर रहा है ना। अगर मैं सपोज मैं मान लूँ कि यहाँ पे अगर बेस 1 होता तो जब मैं 20% से चेंज करता 1 को, तो बताओ फाइनल वैल्यू कितना हो जाता? बहुत आसान है। कैसे? 1 में जब 20% का जब मैं चेंज करता तो फाइनल वैल्यू क्या होता है? 1 में अगर 20% इसका बेस क्या है? 1 है, तो 20% ऑफ 1 निकालोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं है। मतलब 20% डायरेक्ट कितना होगा फ्रैक्शन में? 20/100, मतलब 0.2 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू निकालने के लिए 1 में क्या ऐड कर दो? 0.2 ऐड कर दोगे तो फाइनल वैल्यू निकल जाएगा। मतलब 1 को अगर 20% से अगर चेंज करोगे तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा? 1.2 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे? फिर से देखो, 1 को अगर 20% से मैंने चेंज किया तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा? देखो यहाँ पे अगर कोई 1 के अलावा नंबर रहता था तो उसमें अंतर क्या होता था, ध्यान से देखना। अगर 100 रहता मान लो, अगर इसमें 20% अपन चेंज करते तो क्या फर्क क्या पड़ता दोनों में? अगर यहाँ पे मैं बेस 1 मान लूँ तो 20% ऑफ 1 निकालने का मजा और 20% ऑफ 100 निकालने का मजा किस में है? आप लोग कहेंगे इसमें है। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, बतिया तो सेम है। तो इसको याद डायरेक्ट आप लिख सकते हो तो 20/100, मतलब इसमें जो चेंज आएगा वो 20/100 आएगा। और फाइनल वैल्यू निकालने के इनिशियल वैल्यू में इसको ऐड कर दो। लेकिन इसमें क्या अंतर है? अगर बेस में 1 के अलावा कोई लूंगा तो इसमें अगर 20% का चेंज आएगा, मतलब कितना का चेंज हुआ? 20% ऑफ 100 पहले निकालना पड़ेगा। कितना आएगा ये? बोलो, 20 का चेंज आएगा, मतलब तो फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगा? इनिशियल वैल्यू प्लस ये, मतलब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना। अगर 1 के अलावा कोई बेस मान रहे हैं तो यही मैं समझा रहा हूं। लेकिन मैं जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूंगा ना तो मैं ये टूल्स का यूज करूंगा। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, ये मान लो दिया था कि ए जो है 20% से इंक्रीज हो गया, तो बताओ फाइनल वैल्यू कितना, इनिशियल वैल्यू का कितना टाइम्स हो गया?
ठीक है। तो मैं बोला कि ए मत सोचो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ है कि ए बेस पे 20% निकालो, बट अभी तुम क्या सोचो, 1 सोचो। अगर 1 पे 20% का चेंज आता तो क्या हो जाता, 1 जो है क्या बन जाता, तो बोलोगे 1.2 बन जाता। बोलो भाई अभी तो एग्जांपल दिया था कि 1 में अगर 20% का चेंज कर रहे हो तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 में 0.2 इंक्रीज कर दो तो 1.2, समझ में आ रहा है। 1 में अगर 40% का इंक्रीज कर रहे हो तो 1 कितना बन जाएगा फाइनल वैल्यू में, 40% का मतलब 0.4। बोलो समझ में नहीं आ रहा है क्या, 0.4 मतलब 1 में 0.4 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा फाइनल वैल्यू 1.4। यही तो चीज बोल रहा हूं कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुमको निकालना है ना तो ये जो भी बेस दिया हुआ है ये रहने दो। तुम क्या सोचो, अगर यहाँ पे 1 होता तो जब मैं 1 में 20% का चेंज करता तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाता, 1 जो है कितना हो जाता, तो जब 20% का चेंज करूंगा तो 1 कितना हो जाएगा 1.2। अगर 1.2 हो रहा है लेकिन एक्चुअल बेस कितना दिया हुआ है a, तो a कितना गुना हो जाएगा 1.2a। बोलो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुरंत निकल गया, इनिशियल वैल्यू कितना गुना हो गया 1.2। नहीं समझ में आया, एक बार और मजा आएगा, लेट्स कंटिन्यू। मान लो ए जो है वो 40% से चेंज कर दिया तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगा। तो मैं आपको बताया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोचने का तरीका क्या है, ये जो ए बेस है इसको देखो ही मत, ये मानो कि अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 में अगर 40% का चेंज आता तो 1 कितना बन जाता, तो बोलोगे कि सर 1 में अगर 40% का चेंज करेंगे तो 1 जो है वो 0.4 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 1.4 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर 1.4 बन रहा है तो बेस कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मतलब ए जो है कितना टाइम्स हो जाएगा 1.4a टाइम्स, तो डायरेक्ट निकल गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलो 1.4, तो डायरेक्ट फाइनल वैल्यू भी लिख रहे हो ना अपने खुद से, बिना वो फॉर्मूला यूज किए हुए, कौन सा a इंटू 1 + x/100। ये वाला स्टेप मैं कहाँ गायब कर दिया, कोई पता चल रहा है, डायरेक्ट ये वाला चीज मैं यहाँ निकाल पा रहा हूँ। बोलो भाई समझ में आ रहा है। देखो मैं बहुत एनर्जी से समझाता हूँ, इतना एनर्जी से मैं खुद भी नहीं समझता हूँ जितना मैं एनर्जी फेंक देता हूँ वीडियो बनाने में। तो यार जो भी वीडियो देखते हो कम से कम एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि जितना व्यू जाता है ना उससे लाइक कम होता है, तो इससे मेरे को लगता है कि मैं वीडियो तो उतना अच्छा समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर नेगेटिव फील आने लगता है कि नहीं मेरे को शायद वीडियो बनाना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं जब लोगों को समझा नहीं पाऊँगा तो मैं इंटरेस्ट में मेरा एनर्जी जो है वो मतलब वेस्ट ही हो रहा है। तो मैं बस ये समझता हूँ, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल का अभी उस बेसिस मतलब लाभ और हानि के मतलब या सोच से मैं नहीं बनाया हूँ कि मेरे को लाभ होने वाला है या हानि, वो तो बहुत फ्यूचर का बात है। मैं बस अपना एक हॉबी बना दिया हूँ वीडियो बनाना, बस एटलीस्ट इतना ही चीज़ है, ठीक है। तो फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर से आप लोग सोचिएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्ट निकालने का क्या स्रोत है, बस मैं वो आप लोग को दिखा रहा हूँ कि समझ में आ रहा है। सोचने का तरीका मैं आप लोग को चेंज कर रहा हूँ आज के बाद से। कैसे, मान लो ए जो है वो 20% से मान लो डिक्रीज कर रहा है, तो बताओ फाइनल वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू का कितना टाइम्स हो जाएगा, तब तो डायरेक्ट फाइनल वैल्यू ही निकल जाएगा ना। बस मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा हूँ कितना टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा हूँ। कैसे सोचोगे, अभी मैंने बताया कि जो भी बेस है दिया हुआ, मान लो अभी ए था, मान लो यहाँ पे 200 रहता, 100 रहता, ये सब सोचो ही मत। बेस क्या सोचो कि अगर यहाँ 1 होता तो 1 में अगर 20% का डिक्रीज करते तो फाइनल वैल्यू क्या बनता, 1 जो है कितना बन जाता। तो आप बोलोगे कि 1 में अगर 20% का डिक्रीज करते मतलब 1 में कितना माइनस करते। बोलो भाई समझ में आ रहा है, कितना माइनस करते, 0.2। अरे बोलो 0.2 ही तो करते। कैसे, 20/100 कितना आता है 0.2, मतलब 1 जो है वो -0.2 करके फाइनल वैल्यू आ जाता, कितना 0.8 आता। समझ में आ रहा है कैसे, 1 में अगर 20% का डिक्रीज करते तो फाइनल वैल्यू 1 जो है कितना बन जाता, क्या बोलेंगे 20% ऑफ 1 मतलब कितना 0.2, मतलब अगर इनिशियल वैल्यू में 0.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू बन जाएगा, मतलब 1 कितना बन गया 0.8। यही तो यहाँ पे ही सोचना है, यहाँ पे 1 सोचो, 1 जो है 20% से डिक्रीज करेगा तो 1 कितना बन जाएगा 0.8। अगर 1.8 बन रहा है तो ए जो बेस दिया हुआ वो कितना टाइम्स हो जाएगा 0.8। बोलो भाई मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया 0.8। समझ में आ रहा है। तो जो भी बेस दिया रहे उसको पहले माइंड में थोड़ी देर के लिए स्किप कर लो। मानो कि अगर यहाँ 1 होता है तो 1 कितना बन जाता, जो भी परसेंटेज चेंज रहेगा उससे कैलकुलेट करके 1 कितना बन जाता। अगर 1 उतना बन रहा है तो जो बेस दिया रहेगा वो कितना गुना हो जाएगा, इतना गुना हो गया। समझ में आ रहा है क्या, आगे मूव करें, चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए जो है वो 5% से चेंज हो रहा है तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा। फिर वही सोचने का तरीका है,
अभी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे ये यूज करना आ गया तो आप लोग को एक और टूल सीख लिए। कैसे सोचोगे, अगर यहाँ 1 होता तो 1 5% चेंज करने में कितना बनता, तो बोलोगे कि 1 जो है वो 5% के चेंज करने पे कितना बनेगा। बोलो भाई, 5/100 का चेंज आएगा 1 पे, मतलब कितना 0.05, मतलब 1 जो है इसमें ऐड कर दोगे 0.05, फाइनल वैल्यू निकल जाएगा। कब ये होता है, जब 1 होता है यहाँ पे बेस में, लेकिन 1 तो है नहीं, ए है, तो अगर 1 इतना हो रहा है चेंज करने पे इस परसेंटेज चेंज पे, तो ए जो है कितना टाइम्स हो जाएगा 1.05 ए, मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.05। समझ में आ रहा है, सोचने का तरीका डेवलप हो रहा है। फिर से ए जो है वो 5% से डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का। फिर से सोचो, अगर यहाँ 1 होता तो 1 जब हम लोग 5% से डिक्रीज करते तो 1 कितना बन जाता, तो बोलोगे कि 1 जो है वो 0.05 से सब्ट्रैक्ट हो जाता, इसका मतलब 0.95 बन जाता। अगर 1 0.95 बन रहा है तो ए कितना बनेगा, बेस तो ए दिया हुआ है, ए कितना बन जाएगा 0.95 है, मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल गया। बोलो भाई, आर यू ओके? समझ में आ रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का? मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का सबसे बड़ा हथियार क्या मानोगे, जो भी बेस दिया रहो उसको 1 सेकंड के लिए स्किप कर दो। मानो कि अगर यहाँ 1 होता तो 1 में जितना परसेंट का चेंज करके 1 कितना बन रहा है फाइनल वैल्यू में, जितना 1 इतना बन रहा है, तो जो बेस दिया रहेगा वो कितना बनेगा, उतना गुना बनेगा। मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हो। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है, इनिशियल वैल्यू कितना टाइम्स हो गया निकल रहा है ना। अब मैं आप लोग को एक टेबल दे रहा हूँ, उस टेबल में आप लोग वीडियो पॉज करके तुरंत निकालोगे अपने कॉपी पेन पे, फिर मिलाओगे कि क्या हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम निकाले हैं। तो मैं टेबल बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इस टेबल को नोट करिएगा। यहाँ पे मान लो कि दिया है आपको रेट परसेंट का मतलब परसेंटेज चेंज एक्स दिया रहेगा, और आपको यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। ओके, आर यू रेडी? मान लो कि x के जगह पे दिया हुआ परसेंटेज चेंज की जगह पे बस आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। यहाँ पे मैं बेस नहीं दे रहा हूँ, बेस कुछ भी हो क्वेश्चन में मेरे को नहीं मतलब है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का हथियार क्या बता दिया हूँ कि बेस की जगह क्या जूम कर लो थोड़ा देर के लिए कि 1 जो है इस परसेंटेज चेंज पे 1 कितना बन जाएगा, जितना बन जाए 1 जो है जितना बन रहा था फाइनल वैल्यू में, वही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो रहा था ना। अब हमको फाइनल वैल्यू निकालना रहेगा, जो भी बेस दिया रहेगा उतना गुना कर देंगे। अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? देखो भाई, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर ए जो है वो 5% से चेंज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू कितना हो जा रहा था, a इंटू 1.05। तो मैं ये चीज़ अभी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हूँ, बेस मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ इस टेबल में, बस मैं ये रेट परसेंट दे रहा हूँ। अब बताओ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जा रहा है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का तो यही टूल्स है ना कि बेस के जगह पे क्या है जूम कर लो, 1 है जूम कर लो। 1 जो है इस परसेंटेज चेंज पे 1 जो है क्या बन रहा है फाइनल वैल्यू में, 1 में अगर 5% का चेंज करोगे मतलब 5/100 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 5/100 का इंक्रीजमेंट मतलब बोलो भाई 0.05 का इंक्रीमेंट, मतलब 1 में अगर ये ऐड कर देंगे तो 1 जो है फाइनल वैल्यू बन जाएगा। 1 कितना बन रहा है इस परसेंटेज चेंज के बाद 1.05, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना। तो बस मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही निकलवा रहा हूँ, ठीक है। 15% दिया हुआ है, मान लो 25% दिया हुआ है, मान लो 44% दिया हुआ है, मान लो 100% दिया हुआ है, कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लो -2% दिया हुआ है, रेट परसेंट चेंज, यहाँ पे -15% दिया हुआ है, -100% दिया हुआ है, -200% दिया हुआ है। बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना कितना होगा। वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर मिलाओ आंसर। अगर नहीं करोगे तो अपने आप से धोखा करोगे, मेरे से धोखा नहीं करोगे, ठीक है। सोचने का तरीका मैंने बता दिया हूँ कि बेस की जगह 1 एज्यूम कर लो कि 1 कितना बन रहा है इतना परसेंटेज चेंज पे, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। फाइनल वैल्यू निकालने के लिए फिर तो उसको इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर ही देंगे जो भी बेस दिया रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी बस मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप लोग निकालना सीख गया ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा टूल्स आप लोग सीख जाओगे। इसका इस्तेमाल जब करूँगा ना तो मजा आएगा कि जब फिर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ए बी रूल से फाइट करवाऊंगा, फिर देखूंगा कि किस क्वेश्चन में ए बी रूल तुरंत आंसर दे रहा है, किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर आंसर दे रहा है। बहुत मजा आने वाला है आगे के वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी निकालिए, आई होप आप लोग निकाल लिया होगा। तो सोचने का तरीका फिर से डेवलप करवा रहा हूँ। 1 जो है 15% का जब मैं चेंज करूँगा 1 पे तो 1 कितना बन जा रहा है, तो बताओगे कि 1 जो है वो 15/100 से इंक्रीज हो जाएगा फाइनल वैल्यू में, मतलब 1 जो है कितना बन जाएगा 15/100 से इंक्रीज करेंगे तो बोलो भाई 1.15 इंक्रीज हो जाएगा 1, मतलब 1.15 हो जाएगा फाइनल वैल्यू में 1। इनिशियल वैल्यू का 1, अरे नहीं आया क्या?
मैंने कहा वन इनिशियल, मैंने बेस को क्या एज्यूम किया 1 में अगर 15% का चेंज करूंगा तो 1 कितना बन जाएगा फाइनल वैल्यू 1.15, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह से 1 में अगर 25% का इंक्रीज करूंगा तो बताओ फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा 1, तो 1 में 25% का इंक्रीज का मतलब 25/100 से इंक्रीज कर दो 1 को, 25/100 कितना होता है, अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना, 0.1 में अगर तुम 25% से इंक्रीज करोगे तो कितना 1 बन जाएगा, 25/100 इंक्रीज हो जाएगा 1 में, 25/100 कितना होता है, बोलो 0.25 होता है, तो 1 कितना बन जाएगा 1.25, बोलो भाई। 44% का इंक्रीज, 1 जो है 1 में अगर 44% का इंक्रीज करेंगे तो 1 कितना बन जाएगा फाइनल वैल्यू में 1 + 44/100, 44/100 माइंड में कर सकते हो कितना 0.44, तो 1 कितना बन जाएगा 0.44 से इंक्रीज हो जाएगा 1.44। फिर सोचो 1 अगर 100% से इंक्रीज हुआ तो 1 कितना बन जाएगा, बोलोगे 1 जो है 100/100 मतलब 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। नहीं समझ में आया, 1 में अगर 100% का इंक्रीज करेंगे तो 1 कितना बन जाएगा, 1 में अगर 100% का इंक्रीज का मतलब क्या 100% ऑफ 1 कितना 100/100 मतलब 1, मतलब 1 से इंक्रीज ऐड हो जाएगा 1 में, जितना चेंज हुआ 1 का उसमें ऐड होकर फाइनल वैल्यू निकल जाता है। तो यही तो चीज़ है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हम लोग बेस के जगह पे 1 एज्यूम करके सोचेंगे पहले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर उतना ही में निकल जाएगा मेरा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो निकल जाएगा और जो भी बेस दिया रहेगा क्वेश्चन में 1 के अलावा उसको मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो आंसर आ जाएगा फाइनल वैल्यू। समझ में आ रहा है। इसी चीज़ को सोचो 1 अगर -2% से डिक्रीज हो गया तो 1 कितना बनेगा फाइनल वैल्यू में, 2% का डिक्रीज का मतलब कितना 0.02 का डिक्रीज, मतलब 1 जो है 0.02 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कितना होगा 0.98। फिर सोचो 1 जो है वो 15% से डिक्रीज, 1 अगर 15% से डिक्रीज हो रहा है तो 1 कितना बनेगा फाइनल वैल्यू में, तो 15% से डिक्रीज का मतलब कितना 0.15 से डिक्रीज, मतलब 1 में अगर 0.15 से डिक्रीज करोगे तो क्या आएगा, इतना तो जल्दी जल्दी कर सकते हो ना 0.85, बोलो भाई। देखो 1 में अगर 15% से डिक्रीज किए हैं तो 1 कितना बन जाएगा, तो बोलोगे कि 1 में अगर 15% से डिक्रीज किए मतलब 1 में कितना घटेगा -15/100, 15/100 तो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो ना यार कि 0.15 बनेगा, मतलब 1 में अगर 0.15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगा कि 1 इतना हो गया। अगर 15% से डिक्रीज किए तो वही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। फिर सोचो 1 में अगर 100% से डिक्रीज कर दिए तो 1 कितना बनेगा, 1 में अगर 100% से डिक्रीज किया मतलब 1 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए मतलब क्या हो जाएगा 0। अरे नहीं आया क्या, देखो 1 में अगर 100% से डिक्रीज करेंगे तो 1 फाइनल वैल्यू में कितना हो जाएगा, मतलब 1 कितना बन जाएगा जब 100% से डिक्रीज करेंगे, तो 100% का मतलब 1 होता है 100/100, मतलब 1 जो है वो 1 से सब्ट्रैक्ट होकर फाइनल वैल्यू कितना दे देगा 0। यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है कि 1 कितना हो रहा है उस परसेंटेज चेंज पे, यही चीज़ हम लोग को कंसंट्रेट करना है। 1 में अगर -200% से डिक्रीज कर दिए तो क्या बन जाएगा, 1 कितना हो जाएगा फाइनल वैल्यू में, -200% का मतलब क्या 1 जो है 2 से घट गया मतलब -1। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निगेटिव भी हो सकता है, ये धारणा मत बैठाना कि वैल्यू मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। कैसे आ गया निगेटिव, देख लेते हैं। 1 में अगर 200% से डिक्रीज कर दिए, 1 इनिशियल वैल्यू अगर बेस 1 लिए हैं, 1 में अगर 200% से डिक्रीज कर दिए मतलब 1 जो है कितना हो गया फाइनल वैल्यू में, फाइनल वैल्यू क्या आएगा जब 1 में अगर 200% से डिक्रीज करेंगे मतलब कितना -2 होगा 200/100, मतलब 1 जो है वो 1 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1 में जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 2 कितना होता है -1, मतलब -1 होगा। यार वैल्यू तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का निगेटिव हो ही सकता है यार, किसी को धारणा ये होता है ना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर निगेटिव नहीं हो सकता है, हो सकता है वैल्यू हो सकता है मैथ में। इवन अगर तुम एसएससी एग्जाम में सारा क्वेश्चन गलत करके देख लो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो थिंग्स कैन नॉट बी निगेटिव, या आई सपोर्ट थिंग्स कैन नॉट बी निगेटिव बट वैल्यूज कैन बी निगेटिव यार, राइट ना। इवन इन एग्जाम देयर इज ए नेगेटिव नंबर, तो आप लोग ये कैसे बोल सकते हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, प्रैक्टिकली में मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा है क्या, बोलो भाई।
अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, मैंने बहुत एग्जांपल दे करवा दिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब तक तो निकालने आ गया होगा। एक फंडा याद रखना है, लास्ट बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, फिर मैं वीडियो लास्ट करूँगा, फिर मैं कल लाऊंगा। आज मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो भी पढ़ा उसको कैप्चर करो, एब्जॉर्ब करो अपने अंदर, वीडियो को देखो जब तक समझ में ना आए। आई होप समझ में आएगा, इतना मैं बहुत एनर्जी लगाया हूँ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या है मैं लास्ट एक बार बता रहा हूँ। मान लो कि हमें इनिशियल वैल्यू ए दिया हुआ है, उस पर मान लो 20% का चेंज हो रहा है प्लस में, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या आएगा। फाइनल वैल्यू का मतलब जो भी आएगा वो इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म में ही तो आएगा। तो बताओ यहाँ पे बेस ए है, ए बेस पे 20% का चेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, जो भी बेस दिया हुआ उसको 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। इसको मान लो कि 1 है, अगर 1 पे अगर तुम 20% का चेंज कर रहे हो तो 1 कितना बन जाएगा फाइनल वैल्यू में। तो इसका तो ईजी निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि 20% ऑफ 1 निकालने का मजा ही कुछ अलग है। 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे नहीं करो, बातिया इज द सेम। तो 1 में अगर 20% का चेंज हुआ मतलब 1 जो है कितना से बढ़ गया, 20/100 से मतलब कितना से बढ़ गया, 0.2 से, मतलब 1 कितना बन जाएगा, 1.2 बन जाएगा। यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए बेस के जगह 1 एज्यूम करके सोचो कि 1 जो है उस परसेंटेज चेंज पे कितना बन रहा है, और जितना बन रहा है वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमको जब पता चल गया तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए, आ गया। अब मैं इस चीज़ को कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करूँ तो जल्दी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड गुना भी बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी बन सकता है, तो उस केस में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज नहीं करेंगे। लेकिन जिस कोई क्वेश्चन में इसी से जल्दी आंसर आ जाता है वो मैं आगे दिखाऊंगा। बस मैं जो चीज़ अभी निकलवाने की मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ गया है। जैसे मैं एवी रूल बताया, एवी रूल निकालने का तरीका आप लोग का आ गया होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का आ गया। तो मैं बस टूल्स अभी इकट्ठा करते जाओ जितना मैं बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो देखेंगे भाई अभी इतना घबराना क्या है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और कल फिर कंटिन्यू करेंगे। यार देखो वीडियो जो भी देखो कम से कम 1 लाइक ठोक दो। लाइक ठोकने का कितना सेकंड जाता है यार, मेरा ये कम से कम इतना एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो 1 लाइक तो बनता है ना। वीडियो व्यू बहुत लाता है, लेकिन व्यू मतलब जो सब्सक्राइबर भी नहीं है वो भी व्यू करके चल जाते हैं, लेकिन 1 लाइक नहीं ठोक पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।